ने फरमाया कि जी मेरे पास इलाज है, लेकिन मैं इलाज मुफ्त में नहीं करता, तुम बड़े कमबख्त लोग हैं, इसलिए कि तुम लोगों ने हमको मेहमान नवाजी तो छोड़ो, हमको रहने भी नहीं दिया और हमको निकाल दिया। हम लेंगे, हम इलाज करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आप 40 बकरियां हमको अता करेंगे। कितने बकरियां? 40 बकरियां। कहा कि मंजूर है, जान बच गई तो ठीक है। तो सरदार को लाया गया, सूरतुल फातिहा पढ़कर हजरत ने उन पर दम किया और वो क्या हो गया, ठीक हो गया। अब बकरी तो ले ली, अब खाना जायज है कि नहीं जायज है ये मालूम नहीं था, नया मसला था। भाई कोई तावीज के पढ़ने पर, किसी चीज के दम करने पर उजरत का लेना ये जायज है या नहीं जायज है ये मालूम नहीं था, लेकिन किसी ने किसी भी बकरी को हाथ नहीं लगाया। वही सारे सामान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह ये वाकया पेश आया है, आप बोलो ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल्कुल खा सकते, लेकिन तुमको कैसे मालूम, तुमने क्या पढ़कर दम किया उस पर कि उसका जहर खत्म हो गया? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में शिफा रखी है। अब बोलो किसको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? सबको याद है। मसला यकीन का है। किसका मसला है? वो आप लोगों ने देखा होगा ना वीडियो, दो बंदे मेडिकल में गए, उसमें से एक का जो है, दो दोस्त थे, उसमें से एक का सर दुखता था। वो मेडिकल में गया और कहा कि सर दुख रहा है, गोली दे दो। दूसरे दोस्त ने कहा, अरे कहाँ मेडिकल के चक्कर में गिर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में बताओ, डॉक्टर जो दवाई देगा उसका इलाज कराओ, वो ज्यादा असर पड़ेगा। कहा कि हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो गया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने एक दवाई लिख कर दे दी और 500 रुपए उसकी फीस ले ली। उसके बाद वही चिट्ठी लेकर मेडिकल के पास आया और मेडिकल में आकर बताया तो वो डॉक्टर जो मेडिकल में बैठने वाला था वो कहने लगा, भाई मैं यही दवाई देने वाला था मैं यही दवाई देने वाला था। अब 20 रुपए की दवाई थी, कितने का घाटा हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेडिकल में जाओ, डॉक्टरों को छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सूरतुल फातिहा अता फरमाई है। पहले ये अमल करो, सदका अदा करो। बीमार हो गए, सदका दो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और बच्चा है या तुम खुद बीमार हो गए, सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करो। जमजम का पानी घर में रखा हुआ है, जमजम का पानी पी लो। फिर भी अगर असर नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप चले जाओ हॉस्पिटलों की तरफ। ठीक है, ये सूरतुल फातिहा, इसके बगैर कुरान करीम नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज बोलो नहीं होती। सूरतुल फातिहा जब भी पढ़ी जाएंगी तो उसके बाद इमाम भी आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आमीन कहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमाम की आमीन